कांग्रेस कह रही है कि इससे हम अलग सोचते हैं। देखिए, अस्थायी प्रावधान का मोदी जी ने स्थायी समाधान किया है, जिसे पूरा देश वर्षों तक, दशकों तक ये समझता रहा है कि ये परमानेंट प्रॉब्लम है। उस परमानेंट प्रॉब्लम का नरेंद्र मोदी जी ने परफेक्ट सोल्यूशन करके दिखाया है। और जो कांग्रेस पार्टी ने खता की है, उसकी तो देश ने सदियों सजा, दशकों सजा भुगती है। ये तो नरेंद्र मोदी जी या तो कुदरत का करिश्मा है, जो जितनी भी भारत के साथ अन्याय कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में या कभी भी हुआ है, उसको करेक्ट करने का उनके पास, उनके कंधों पे जिम्मेदारी दी गई है और वो तमाम करेक्ट कर भी रहे हैं। लेकिन एक चीज़ समझना चाहिए कि 370 खत्म करने के साथ जम्मू कश्मीर हो या लद्दाख हो, 370 समस्याएं जो है वो 370 मील धरती के अंदर घुस गई हैं। आज जो है वहाँ प्रोग्रेस है, प्रॉस्पेरिटी है, पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेशन है लोगों का, वो बहुत मजबूती के साथ हो रहा है। जो कि कांग्रेस पार्टी या जो और ख़ानदानी विरासत और पानदानी सियासत करने वाले जो जम्मू एंड कश्मीर के लोग हैं और जो परिवार है, वो कभी नहीं चाहता था। वो कभी नहीं चाहता था कि जम्मू एंड कश्मीर के लोग प्रोग्रेस में, प्रॉस्पेरिटी में, पॉलिटिकल प्रोसेस के पार्टनर बने या हिस्सेदार बने या भागीदार बने। तो नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ा, ये असंभव, हम सबको, किसी को नहीं लगता था कि ये हो भी पाएगा 370 का खात्मा। और 370 खात्मे के साथ 370 से ज़्यादा समस्याओं के समाधान का रास्ता साफ होगा। वो आज हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने भी नरेंद्र मोदी जी के इस जम्मू एंड कश्मीर के सशक्तिकरण के संकल्प पर जो है वो मोहर लगाई है। जी, तो बिल्स को जो है मान्यता दी गई, जिसमें एक बिल था कि कश्मीरी पंडित के जो माइग्रेंट्स हैं 2 सीट्स उनके लिए रहेंगी और पीओके से भी जो है हमें सीट शेयरिंग मिलेगी। इस तरह के बिल्स। देखिए, पीओके भारत का हिस्सा था, भारत का हिस्सा है, भारत का हिस्सा रहेगा। अब उसको जो है वो आप फिजिकल तरीके से भी कुछ दिनों में निश्चित तौर से देश देखेगा, क्योंकि पार्लियामेंट का ये सर्वसम्मत रेजोल्यूशन है कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वो भारत का हिस्सा है और भारत का हिस्सा रहेगा। और अमित शाह जी ने जो वहाँ पर सीटें रिजर्व की, जो डिलिमिटेशन के का जो प्रोसेस हुआ है उसके तहत, उसके अलावा जो कश्मीरी पंडित जिनके की ज़ख्म जो है वो आतंकवाद और अलगाववाद से बहुत ज़्यादा रहे हैं, उसको भी, ज़ख्म पे भी मरहम लगाने की कोशिश की गई है। एक बहुत बड़ा जी सर, अब पॉइंट आउट करते हुए कि किस तरह से पीओके जो है पाकिस्तान की लिमिटेशन में दे दिया गया, पूरी तरह, हालांकि उनका नहीं है लीगली, लेकिन उनके ऑक्यूपाइड, मतलब देखिए, कांग्रेस की करतूतें कंट्री की कलंक बनी, कंट्री के लिए कलंक बनी। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कांग्रेस की जो करतूतें रही हैं वो कंट्री के लिए कलंक बनी है, क्योंकि 370 तो एक बानगी है, एक बात है। उसके अलावा तमाम ऐसी चीज़ें उन्होंने की हैं जो कि प्रजातंत्र को तो नुकसान पहुंचाने वाली रही और परिवार तंत्र को परवान चढ़ाने वाली रही। वो सारी चीज़ें एक के बाद एक जो है उसका सफाया हो रहा है, क्योंकि परिवार तंत्र जो है वो प्रजातंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन है। जी, इसमें पीएम के अगेंस्ट जिस तरह से उन्होंने लैंग्वेज यूज करी, जिस तरह की लाइंस यूज करी, उसके ऊपर उन पर केस हो गया है। वहाँ की जो पुलिस है उन्होंने एफआईआर दर्ज भी करी है। कैसे देखते हैं? देखिए, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे कांग्रेस के प्रॉक्सी पार्टनर्स हो, वो एक सुपारी लेके घूम रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को के खिलाफ कौन सी दुनिया की जो गाली हो सकती है, छांट छांट के उन अपशब्दों का इस्तेमाल करो। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की तपस्या की ताकत और परिश्रम के परिणाम को वो इस तरह की गाली गलौज, इस तरह की बदतमीजी, इस तरह की बेहूदगी, उसको जो है वो नुकसान नहीं पहुंचा सकती।